दोस्तों, मैं अमजद अली सागर, जन अधिकार मीडिया, कुशीनगर से। आज हम पहुंचे हैं सहदौली उर्फ पटहेरिया, जो तमकुही राज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मस्जिद की खूबसूरती को लेकर हमारे जहन में बहुत सी बातें आ रही थीं। हम सुन रहे थे कि ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। तो एक बार मेरा दिल में हुआ कि भाई एक बार इससे हम ज़रूर दौरा करेंगे। तो आज हम हाजिर हैं सहदौली उर्फ पटहेरिया की जमा मस्जिद पे, जो हकीकत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। और मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा ज़रा एक बार पूरे मस्जिद की चारों तरफ से घुमाएं कैमरा और दिखाएं। हकीकत में अल्लाह तबारक तआला ने इस मस्जिद की खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया अल्लाह ने। और यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो भी इसके इंतज़ामिया कमेटी है या इंतज़ाम जो करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मस्जिद को बनवाया है, सजाया है। और हकीकत में अल्लाह की रहमत और ख़ूबसूरती यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो आज हम हाजिर हैं सहदौली उर्फ पटहेरिया के उस जमा मस्जिद के, और यहाँ के खतीब इमाम हैं अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अजमत साहब साकिबी साहब कुशीनगरी, जिनसे हम आज रमज़ान के मुतल्लिक़ कि आखिर हम 30 दिन की जो साल भर में एक बार 30 दिन का रोज़ा रखते हैं, उस रोज़े से दीनी फ़ायदे और दुनियावी फ़ायदे या साइंस के एतबार से हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर क्या असर करते हैं ये रोज़ा, और क्यों रहते हैं, कि इससे फ़ायदे क्या हैं, इस पर हम खुलकर बात करेंगे। और मैं रूबरू होने जा रहा हूँ यहाँ के इमाम अल्लामा व मौलाना अजमत साहब साकिबी से। जनाधिकार मीडिया में आपका स्वागत है। जी सर, स्वागत है। आप भी बताइए कि हमारे रमज़ान में जो हम 30 दिन रोज़ा रहते हैं, इससे दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे आप हमको ज़रा खुलकर बताइए। रमज़ान के रोज़े के मुताल्लिक़ आपने पूछा। दीनी एतबार से इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला के बंदा करीब हो जाता है, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, और रोज़ेदार के रोज़ी को बढ़ा दिया जाता है, उसके उम्र में बरकत होती है। दुनियावी एतबार से इस रोज़े का फ़ायदा ये है कि इंसान की बॉडी मेंटेनेंस होती है, उसकी शरीर में क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है उसके जिस्म को। और यहाँ तक एक अंग्रेज़ ने लिखा है, किसी डॉक्टर ने लिखा है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसका फ़ायदा ये होता है दुनियावी एतबार से कि कैंसर का वो शिकार बहुत कम होता है, कैंसर उसे नहीं हुआ करता है। क्योंकि जो इंसान 12 महीने खाता पीता है, सुबह को नाश्ता लिया तो उसकी बॉडी नाश्ता करेगी उस नाश्ते से, फिर दोपहर में जब पेट खाली हो जाता है तो इंसान ग़िज़ा लेता है, फिर उसकी बॉडी उस ग़िज़ा से ग़िज़ा हासिल करती है, फिर शाम को कुछ खाता है या फिर रात का खाना। और जब इंसान 1 महीना रोज़ा रख लेता है तो जिस्म में जितने ज़ायद जरासीम हैं, सहरी खा लिया फिर दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है, अब बॉडी को जब ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ न कुछ तो करेगी ही। तो लिखा है डॉक्टरों ने, दुनियावी एतबार से आपने फ़ायदा पूछा कि जिस्म में जितने भी ज़ायद चीज़ें होती हैं जो खाने पीने से जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वही चीज़ वो नोच नोच कर खा लेती है। और कैंसर कोई आसमान से उतर कर नहीं आया है। लिखा है डॉक्टरों ने कि जब इंसान के पेट में ज़ायद खाना जमा हो जाते हैं, जो ज़्यादा हो जाता है, तो वही एक जगह इकट्ठी होकर के फोड़े के शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है। तो ये दुनियावी एतबार से ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और डॉक्टरों ने लिखा है कि हफ्ते में जो 2 रोज़े का एहतमाम करेगा उसे कैंसर का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि हफ्ते में 2 रोज़े रखा करो या महीने में 3 रोज़े, साल में 1 महीने के रोज़े मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया, फ़र्ज़ कहा गया है। अमूमन अभी तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 1 दिन खाना ना खाएं, और साइंस के मुताबिक भी हो रहा है कि आप रात में हल्का खाना खाएं। तो इससे साबित होता है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं साइंस के हिसाब से बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तौर तरीक़े हैं या मेरे आका ने जितने भी सुन्नत तरीक़े बयान किए, उन तरीक़ों में दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे हैं। दीनी फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह ताला राज़ी और खुश होते हैं उस बंदे से,
اور دنیاوی فائدے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سنت میں ہر سنت میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر سنت میں دنیاوی اعتبار سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ روزے ہی کو لے لیجئے، سائنس کے یہ تحقیق ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت تحمل جسے کہتے ہیں اردو میں، برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا جسم پھرتیلا ہو جاتا ہے، انسان کا ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے۔ اور آپ پڑھیں حدیث پاک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے، یہ 15ویں صدی میں ہم اور آپ ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ تمام فائدے میرے نبی نے بتا دیے تھے کہ روزہ جب رکھے گا انسان تو روزے سے اس کے معدے پر جب بوجھ نہیں پڑے گا، معدے کو آرام ملے گا، جسم میں اس کے خون کی جو رگیں دوڑتی ہیں، خون کے دوڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آرام ملے گا۔ تو سال میں ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 30 روزے رکھنے والا کینسر کا شکار نہیں ہوگا، ہاضمے پیٹ کے بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، آنکھوں کی روشنی اور اس کی بینائی تیز ہوگی، اور اس طرح جسم کے بے شمار فائدے ہیں۔ دینی، دنیاوی اور سائنسی اعتبار سے روزے کے بہت بڑے فائدے ہیں جو اپنے آپ میں ایک مقام اور ایک درجہ رکھتا ہے، جس کی سارے مسلمانوں کو پابندی کرنی چاہیے۔ اسی پابندی کو کرتے ہوئے آج ہم مسلمانوں نے 25 روزے مکمل کیے، الحمدللہ سال 2024 کا آج یہ 26واں روزہ ہے۔ ایک چیز بتائیے، جیسے کہ ہمارے اسلام میں جیسے کہ عموماً ابھی سائنس کے مطابق یا چوراہے پر نکڑ پر ہر ٹائم میں جیسے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو پکوڑی نہیں کھانا چاہیے، تیلیہ چیز نہیں کھانا چاہیے، تیل سے تلا ہوا سامان نہیں کھانا ہے، اور افطار میں آپ کے میں دیکھتا ہوں